हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो आज हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएबिलिटी के पीवाईक्यू उड़ान सीरीज। कैसी लग रही है बच्चों आपको? होप यू ऑल आर एंजॉयिंग उड़ान सीरीज। तो पीवाईक्यू की अगर बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सवाल में बहुत वैरायटी होती है इसमें। टोटल मिला के अगर बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और इसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस डिफरेंशिएबिलिटी को हमने डिवाइड किया 6 पार्ट में। अगर सबसे पहले पार्ट की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, दिस इज फर्स्ट पार्ट, जहां से 24.24% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट इज डेरिवेटिविटी ऑफ फंक्शन इन्वॉल्विंग सिग्नम, जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ये हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था और देखा था कि काफी सारे सवाल इससे भी पूछे जाते हैं। थर्ड अगर हम बात करें 21% पूछा जाता है डेरिवेटिविटी एंड कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन थ्योरम, यानी जहां पे मिक्स सवाल होंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के। आप जानते हैं कंटिन्यूटी पढ़ लिया तो डिफरेंशिएबिलिटी के मिक्स सवाल आएंगे दोनों के, ठीक है ना। तो 21% वेटेज कवर करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन सेटिस्फाइंग द गिवन फंक्शनल इक्वेशन। कोई भी फंक्शनल इक्वेशन हमें दी जाएगी, वहां से फंक्शन को इवैल्यूएट करके हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे उस फंक्शन की, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें सेम परसेंटेज ऑसिलेटरी फंक्शन, जैसे कि साइन 1/x हो गया, कॉस 1/x हो गया, इस तरह से ऑसिलेटिंग फंक्शन जहां भी मिलेंगे हमें। नेक्स्ट अगर बात करें तो 27% वेटेज है डेरिवेबिलिटी थ्रू ग्राफ। तो सबसे बड़ा वेटेज जो है वो डेरिवेबिलिटी थ्रू ग्राफ है। अगर आपको ग्राफ अच्छे से बनाना आता है तो डेफिनेटली डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना या डेरिवेबिलिटी को चेक करना इतना आसान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हम पहले 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले, सिग्नम, जीआईएफ वाला, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के कॉमन सवाल और एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और पार्ट 2 में कवर करने वाले बचे हुए पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सेक्शन जो है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव थ्रू इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंड इंटरवल। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सच दैट mod of fx minus fy is less than equal to twice of mod of x minus 1 की पावर 3/2। xy belongs to r, f of 0 आपको 1 दिया हुआ है, 0 से लेके 1 f स्क्वायर x dx निकालना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों ये सवाल, आप देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए पहले एक बार। इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, व्हाट इज गिवन, हमें गिवन है fx माइनस f ऑफ y, राइट। fx माइनस f ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, दिस इज मॉड के अंदर x माइनस y पूरे का पावर 3/2, राइट। इसी इक्वेशन से हम फंक्शन को इवैल्यूएट कर लेंगे। कैसे? हम यहां पे डिवाइड करेंगे मॉड ऑफ x माइनस y से। अगर मैं इसको मॉड ऑफ x माइनस y से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए हमने डिवाइड कर दिया मॉड ऑफ x माइनस y से, तो ये ऐसा बनेगा। यहां पे आ जाएगा 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस y से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा मॉड ऑफ x माइनस y की पावर कितना, 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मॉड ऑफ x माइनस y से डिवाइड किया तो मॉड ऑफ x माइनस y की पावर 3/2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1/2 पावर बचेगी। व्हाट वी आर डूइंग, हम लिमिट x टेंडिंग टू y लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू y, दिस इज fx माइनस का f ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस y, और इधर भी हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू y, दिस इज ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस y की पावर 1/2। ये लिमिट मॉड के अंदर जा सकती है। तो ये जो क्वांटिटी आपके सामने बनेगी क्या बनेगी, ये आपकी डेरिवेटिव की या डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है। इसको हम लिखेंगे मॉड के अंदर f डैश ऑफ x। सही बात है, मैंने आपसे पूछा f डैश x क्या होगा जब x टेंडिंग टू y होगा, दिस इज fx माइनस fy अपॉन x माइनस y। और लेस देन इक्वल टू अगर यहां पे बात की जाए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, xy को अप्रोच कर रहा है तो ये क्वांटिटी 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मॉड ऑफ f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड वाली क्वांटिटी कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, केवल और केवल यहां पे एक ही रास्ता है कि ये 0 के बराबर हो जाए, यानी यहां से f डैश x का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। अगर f डैश x 0 आ गया इसका मतलब fx एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा। सही बात है, fx एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, जी सर fx एक कांस्टेंट फंक्शन रहा होगा, बट f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसका मतलब fx आपका 1 ही होगा क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है, 0 पे वैल्यू 1 है, इसका मतलब fx आपका 1 रहा होगा। तो 0 से लेके 1 f स्क्वायर x dx का वैल्यू निकालना है, यानी 0 से लेके 1 f स्क्वायर x dx का मतलब 1 स्क्वायर इनटू में dx का वैल्यू निकालना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इंटीग्रेट करना है 0 से 1, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 के बराबर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। The correct answer will be D. This is
दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि यहां पे हमने डेरिवेटिव क्रिएट कर लिया एफ डैश एक्स। इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आते हैं, ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, तो आप मॉड के अंदर एक्स माइनस वाई से डिवाइड कर दीजिए। अगर रिवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई यहाँ पे एक्स, तो भी आप वाई माइनस एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखिए अगला सवाल, एक फंक्शन है डिफाइन आर टू आर, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट सी बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ सी का वैल्यू 0 दिया हुआ है, जी एक्स आपका मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो कुछ कंडीशन अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या दिया हुआ है कि जी एक्स जो है वो मॉड ऑफ एफ एक्स के बराबर है, पहली बात, और एक्स बराबर सी पे जी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, एफ डैश सी 0 होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ इफ एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी बातें हमें चेक करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या क्या सी पे निकालना है, तो हमने जी डैश सी निकाल लिया। अब जी डैश सी किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी ऑफ एक्स, है ना, क्या आएगा यहां पे, दिस विल बी जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, सही बात है, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब मुझे एक बात जरा बताइए, ये जी डैश सी हो गया आपका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी की अगर मैं बात करूं, जी एक्स किसके बराबर है, मॉड ऑफ एफ एक्स के, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ सी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ सी के बराबर, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा एक्स माइनस सी के बराबर। बिल्कुल सही बात है सर। अब एक चीज नोट कीजिए कि फंक्शन का वैल्यू सी पे कितना दिया हुआ है, 0, फंक्शन का वैल्यू सी पे 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो गई, तो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, जी डैश सी दैट विल बिकम मॉड ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। अब दो केस लेते हैं, सबसे पहला केस क्या लेते हैं, मैं अगली स्लाइड में लिख लेता हूं, अगली स्लाइड में लिख लेता हूं कि जी डैश ऑफ एक्स वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी के। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, एफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब जी डैश सी आपका किसके बराबर आएगा, दिस विल बी, अब लिमिट लगाना भूल गए, यहां पे लिमिट लगा लेते हैं एक बार, राइट, लेट्स टेक आउट लिमिट, लिमिट तो लगानी पड़ेगी क्योंकि लिमिट किस पे लगी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, दोबारा से लिख देते हैं इसको, लिमिट किस पे लगी हुई है, सी पे, एक्स टेंडिंग टू सी है, राइट। चलिए तो लिखते हैं जी ऑफ सी हो जाएगा जी डैश सी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जी डैश सी जो आपका आएगा वो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, और ये आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस सी। आप देख सकते हैं यहां पे अगर एक्स सी हो रहा है तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 होना पड़ेगा, यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप डिफरेंशिएट कर लो तो यहां पे आपको दिखेगा, पहली बात तो ये आ गई, मैं केस बताता हूं, अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो इस केस में जी डैश सी जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, दिस इज माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, सही बात है, एफ डैश सी 0 होगा तो हमें देखना पड़ेगा यहां पे, मतलब और भी ऑप्शन है हमारे पास, क्या क्या ऑप्शन है देखो यहां पे, व्हाट आर द ऑप्शंस, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, जी डैश सी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे यहां पे, तो इसको मैं लिख सकता हूं जी डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी, यहां से डिफरेंशिएट करोगे ना, अगर सी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब मैं यहां पे, और यहां पे भी सी पुट करोगे तो एफ ऑफ सी 0 है, तो 0/0 फॉर्म लिखी हुई है, तो 0/0 फॉर्म लिखी हुई है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एफ डैश एक्स बन जाएगा और नीचे बन आ जाएगा, एक्स की जगह सी पुट कर देंगे तो एफ डैश सी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से बात करूं कि जी डैश सी कितना आएगा, फिर से 0/0 फॉर्म बनी है, डिफरेंशिएट करोगे इसको तो माइनस का ये आ जाएगा एफ डैश सी के बराबर। इसका मतलब ये हुआ, ये जी डैश सी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश सी जो है वो माइनस एफ डैश सी के बराबर आएगा, दैट मींस ट्वाइस ऑफ एफ डैश सी, दैट विल बी इक्वल टू 0, तो यहां से एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएबल होगा, उस कंडीशन में डिफरेंशिएबल होगा जब एफ डैश सी 0 के बराबर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी व्हिच इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा ए के बराबर। क्लियर एवरीवन, तो हमने क्या किया, बेसिक डेफिनेशन का यूज किया कि जी डैश सी जो है वो लिमिट एक्स इनटू सी जी एक्स माइनस जी ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास ये
इफ द फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल देन द ऑर्डर्ड पेयर k1 k2 इज इक्वल टू, बहुत इजी सवाल है, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ है, k1 और k2 बताना है, क्या होगा भैया, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि k1 इंटू पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर माइनस का 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, और यहां पे हो जाएगा कितना, k2 इंटू में कॉस ऑफ पाई के बराबर हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, k2 इंटू कॉस ऑफ पाई के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है भाई, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या, कंटिन्यूअस तो होगा ही सही, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हमने बराबर कर दिया। यहां से देखेंगे ये पार्ट 0 हो गया, ये -1 है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होगा तो ये माइनस का k2 हो जाएगा, तो यहां से k2 का वैल्यू तो 1 के बराबर आ गया। अगर k2 का वैल्यू 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, केवल दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि k2 1 आ रहा है। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। जब f' की बात की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, देखिए f' की बात की जाएगी तो ट्वाइस ऑफ k1 इनटू में x माइनस पाई, ये मिलेगा जब x लेस देन इक्वल टू पाई होगा, और यहां से कितना मिलेगा, माइनस का k2 cos x का डिफरेंशिएशन sin x जब x ग्रेटर देन पाई होगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर ले क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो f" कितना आ जाएगा, f" आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ k1 जब x लेस देन इक्वल टू पाई है, और यहां से आ जाएगा माइनस का k2 इंटू में cos x जब x क्या पाई से बड़ा। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब पाई माइनस पे और पाई प्लस पे डबल डेरिवेटिव बराबर होगा, क्योंकि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन बोला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस ऑफ k1 जो है वो किसके बराबर होगा, यहां से देखिए अगर मैं पाई पुट करूंगा तो माइनस का k2 इंटू में ये हो जाएगा cos पाई के बराबर, cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ k1 दैट विल बी इक्वल टू k2, तो k2 का वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है, तो यहां से k1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 के बराबर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2, 1, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/2, 1, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी द आंसर। तो बहुत इजी सवाल था भाई, डिफरेंशिएबल बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कंटीन्यूअस तो होगा ही सही, और कंटीन्यूअस है इसका मतलब क्या है, आगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएबल है तो हमने 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया उसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अच्छा, सिंगल डिफरेंशिएशन से भी चेक करते तो क्या होता, पाई पुट करते तो ये 0 आ जाता, और यहां पे भी पाई पुट करते 0 हो जाता, तो वहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए डबल डिफरेंशिएबिलिटी बनाई गई थी वहां पे, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, देखिए, द फंक्शन f(x) दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली, आपको ये बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा कहां पे। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर आप इसकी बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे x-3, मॉड के अंदर क्या मैं इसको लिख सकता हूं x-3 और इनटू में x+1, प्लीज चेक, ये हो जाएगा x² - 3x प्लस का x और माइनस का 3, लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं fx को डिफाइन करना चाहूं तो ब्रेक कैसे होगा, e की पावर में अगर बात करें, जैसे यहां पे अगर डिफाइन करते हैं हम, तो ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए इंटरवल क्या क्या बनेंगे, नंबर लाइन की अगर मैं बात करूं, एक -1 आएगा और एक 3 आएगा, तो सबसे पहले 3 से बड़े की बात कर लेते हैं, लेट्स टेक क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे 3 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा, ये भी क्या लिखा हुआ है, e की पावर में मॉड के अंदर 9x² - 12x, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3x - 2 का होल स्क्वायर, सही बात है, तो वो तो एक ही बात है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, उसको तो अपन e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं, तो ब्रेक तो -1 और 3 पे ही करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप देखें 3 से बड़ा नंबर की अगर मैं बात करूं, तो 3 से बड़े नंबर की बात करूं तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, यानी हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 3 और इनटू में e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर, सही बात। फिर हम बात करें -1 से 3 के बीच में, -1 से 3 के बीच में, इफ यू टॉक अबाउट -1 से 3, -1 से 3 के बीच में क्या होगा, -1 से 3 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ना नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी आपको दिखाई देगा 3, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 2x + 3 और माइनस का x², और ये सेम रहेगा e की पावर में 3x - 2 का होल स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, -∞ से, मतलब -∞ से -1 की बात कर लेते हैं। -∞ से -1 की बात करेंगे तो ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी x² माइनस का 2x माइनस का 3 और इनटू में 3x - 2 का होल स्क्वायर।
अब यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, राइट? तो अब चाहो तो देखो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है, क्योंकि 3 से बड़ा पुट करोगे तो ये 0, मतलब आप किस पे चेक करोगे, जैसे ये 3 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, या रिवर्स ऑर्डर में देखो आप, -1 से कम में, -1 से कम में 0 हो जाएगा, -1 से बड़े में ये 0 हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमें, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो चाहो तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, और चाहो तो डायरेक्टली देख सकते हो कि ब्रेक कहां पे हो रहा है, 3 और -1 पे। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर मैं f' निकालूं यहां पे, तो f' क्या होगा बच्चों, यहां से देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x - 2, राइट? दिस विल बी 2x - 2 e की पावर, ये हो जाएगा 3x - 2 का होल स्क्वायर, राइट? प्लस इस बार x² माइनस का 2x, x² माइनस का 2x माइनस का 3, ये वैसा का वैसा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर इनटू में ट्वाइस ऑफ 3x - 2 और इनटू में 3। सही बात है। ये जो डिफाइन हुआ है आपका किसके लिए डिफाइन हुआ है, इस इंटरवल के लिए। नेक्स्ट अब डिफरेंशिएट करेंगे इसके लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास 2 - 2x, दिस विल बी 2 - 2x, राइट? e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर वैसा का वैसा, प्लस यहां पे आएगा 2x + 3 - x², 2x + 3 - x², और इनटू में ये सेम क्वांटिटी e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर, और इनटू में 6 टाइम्स 3x - 2, राइट? और अगर नेक्स्ट बात करें थर्ड डेफिनेशन की, जो कि ये वाली है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन दिस विल बी 2x - 2 और e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x² - 2x - 3 वैसा का वैसा, ये वाली डेफिनेशन सेम आ जाएगी। e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर इनटू में 6 टाइम्स ऑफ 3x - 2। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट आपने कर दिया। ये वैल्यू कब आ रही है, जब -1 से छोटा है, -∞ से -1, -∞ से -1। अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूं तो आपको वैल्यू चेक करना पड़ेगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और एक हम चेक करेंगे, देखो ये तो -1 से 3 आ गया, सॉरी ये तो -∞ से -1 आ गया, सही बात है। ये कब आएगा, -1 से 3 के बीच में, दिस इज -1 से 3, और इसकी बात करेंगे तो 3 से लेके इन्फिनिटी आएगा, दिस विल बी 3 to इन्फिनिटी। अब अगर मैं 3 से बड़े के लिए डेरिवेटिव चेक करूं, तो 3 से बड़े के लिए अगर डेरिवेटिव चेक करोगे तो ये दोनों क्वांटिटी तो दोनों में सेम है, बाहर आ जाएगी। e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर तो देखो सब में सेम रहेगा, वो तो सब में से बाहर आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं 3 से बड़े के लिए, तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4, और यहां पे हो जाएगा, मतलब मैं अगर बताऊं आपको लास्ट वाली डेफिनेशन से, तो लास्ट वाली डेफिनेशन से यहां तो 4 मिलेगा, दिस विल बी 4, प्लस यहां पे देखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6 3, 3 - 3 ये 0 हो गया, यानी अल्टीमेटली 4 ही बचेगा। तो 4 + 0 और इनटू में वो तो सब में सेम है, e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर, वो तो सब में सेम है, उसकी चिंता मत करो। ऐसे अगर यहां पे 3 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा 3 पुट करने से। ये मिलेगा 2 - 3 से छोटा ना, 2 - 6 - 4, यानी इसका वैल्यू -4 मिलेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और e की पावर 3x - 2 का होल स्क्वायर तो आएगा, यानी एक वैल्यू 4 मिल रही है, एक वैल्यू -4 मिल रही है, यानी पंगा है, नॉन डिफरेंशिएबल है 3 पे। अब बात करते हैं -1 पे। -1 पे अगर मैं चेक करूं तो -1 पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 जो है इसका रूट है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया -1 पे। देखिए ना, -2 और -1, इसको चेक कर लो, -1 पे ये 4 आएगा, ऐसे ही -1 पे ये -4 आएगा, तो -1 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी यहां पे केवल और केवल 2 ही पॉइंट मिलेंगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, वो एक तो x बराबर 3 होगा और एक x बराबर -1 होगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां टोटल मिला के हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। वैसे भी आप देख सकते थे मॉड से भी, है ना, ठीक है, क्लियर एवरीवन, क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये तो होल स्क्वायर है, राइट? तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, अगला टॉपिक है डेरिवेबिलिटी ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग सिग्नम एक्स, जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। चलिए देखते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल ही बहुत अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं कि सिग्नम के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मैक्सिमम ऑफ 2x, 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड x। तो हमें बताना है m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉट कंटिन्यूअस एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट वेयर इज f इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो m, n क्या आएगा, मतलब कितने पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको बताना है, वो m, n है आपका। एक एक करके डिफाइन करते चलिए। देखिए, अगर मैं fx की बात करूं, एनालाइज कीजिएगा अच्छे से, अगर मैं fx की बात करूं यहां पे, तो x मेरा अगर -2 से -1 के बीच में जा रहा है तो क्या होगा। देखिए, अगर x मेरा -2 से -1 के बीच में जा रहा है, इसका मतलब GIF का वैल्यू -2 आएगा,
यानी ये क्वांटिटी आएगी आपके पास साइन ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। सही बात है, क्योंकि GIF का वैल्यू -2 हो गया। अब मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या होगा बता सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, बट GIF आने की वजह से मुझे 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, या मॉड आने की वजह से 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा 0 पे। तो मैं एक काम ये कर लेता हूं कि x का वैल्यू -1 से 0 ले लेता हूं एक बार, और एक बार x का वैल्यू 0 से 1 ले लेता हूं, और अदरवाइज 1 दिया हुआ है। तो अदरवाइज के लिए तो वी आर प्रीटी मच श्योर कि अदरवाइज के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वैल्यू 1 है। ठीक है बच्चों, अब अगर यहां से बात करूं -1 से 0 के बीच में, ये सोचना ध्यान से, -1 से 0 के बीच में क्या होगा? x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में जा रहा है, तो मॉड x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1 के बीच में। मॉड x अगर 0 से 1 के बीच में जाएगा, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x का GIF जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर वो 0 हो जाएगा तो आपको कंपेयर करना है 2x और 0 में। तो अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं, एक तो y बराबर 2x है, पर 0 से 1 के बीच में देखना है, मतलब x -1 से 0 के बीच में, सॉरी x -1 से 0 के बीच में आपको चेक करना है। तो -1 से 0 के बीच में ही हम चेक करेंगे और कहीं चेक नहीं करेंगे। अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में, ये -1 है और ये 0 है, तो एक तो आपको बनाना है y बराबर 2x। y बराबर 2x कैसा होगा? -1 से 0 के बीच में ऐसा होगा। और एक आ रहा है आपका कितना? 0, मतलब इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू 0 आ रहा है। 0 का मतलब 0, मतलब 0 कहां पे आएगा? y बराबर 0, मतलब यहां पे। -1 से 0 के बीच में y बराबर 0, मतलब ये। अब दोनों का मैक्सिमम देखना है, तो 0 और y बराबर 2x का, ये तो 2x है और ये 0 है, y बराबर 0, ये y बराबर 0 है और ये y बराबर 2x है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन है? y बराबर 0। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा, इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। होप यू आर गेटिंग दिस। अब बात करते हैं x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। x का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो क्या होगा देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मॉड x भी 0 से 1 के बीच में होगा। इसका मतलब यह हुआ कि मॉड x जो है उसका GIF फिर से 0 हो जाएगा, बट इस बार इंटरवल 0 से 1 के बीच में है। तो 0 से 1 के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0 है मेरा और ये 1 है, तो y बराबर 2x ये रहा और y बराबर 0 ये रहा। तो दोनों के बीच में मैक्सिमम कौन है? दोनों के बीच में मैक्सिमम इस बार 2x हो जाएगा, इस बार 2x हो जाएगा। तो ये फाइनली आपको फंक्शन मिल गया, दिस इज फाइनल फंक्शन। ये 2x हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। अगली बात क्या है? अब इसके बाद हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस कितने पॉइंट पे है, कितने पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि -1 से छोटे की अगर मैं बात करूं तो -1 से छोटे की बात करेंगे तो sin 1 अपॉन sin 1 हो जाएगा, और -1 से बड़े की बात करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो -1 पे तो डिसकंटिन्यूअस है। पहले डिसकंटिन्यूअस के बारे में बता देता हूं। डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, पहला तो -1 आ गया। फिर 0 की बात करते हैं। 0 से पहले ये 0 है, 0 से बड़े पे 0 है, कंटिन्यूअस है। 1 से छोटे पे ये कितना है? 2 है, और अदरवाइज ये 1 है। तो इसका मतलब क्या? अदरवाइज का मतलब समझ रहे हो? 1 से बड़े के लिए है ना, 1 से बड़े के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी नॉन डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे भी। क्या आपको बात समझ में आती है? यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर आगे बढ़े नेक्स्ट बात की तरफ, तो वो क्या होगी सोचिए। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की अगर हम बात करें, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? तो आप इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको आप डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? देखिए बच्चों, मैं fx की डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने, या मैं यहीं पे लिख देता हूं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट चाहिए हमें, तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट चाहिए तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा देखो यहां पर। भाई सबसे पहली बात, आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि जिन पॉइंट्स पे, हाँ ये चेक कर लेते हैं, ज्यादा बेटर ये रहेगा। हम डेफिनेशन चेक क्यों करें, डायरेक्टली हम ये चेक कर लेते हैं कि 2 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर दोनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी 1 और -1 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ये बात क्लियर है? वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब 0 की बात कर लेते हैं। 0 पे कंटिन्यूअस था, तो 0 से पहले वाली डेफिनेशन 0 थी, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 रहेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 रहेगा।
क्योंकि हमें अब 0 के लिए चेक करना है। -1 से पहले चेक हो गया, 1 के बाद चेक हो गया, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल है दोनों पॉइंट पे। अब 0 पे चेक करना है, तो 0 से पहले तो 0 मिल रहा है और 0 से बाद में 2x मिल रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और इसका 0 ही रहेगा। तो दोनों का डिफरेंशिएशन जो है वो अलग अलग आ रहा है, यानी 0 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमें टोटल मिला के 3 पॉइंट्स तो वो मिल गए जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पॉइंट्स वहां पे मिल गए जो डिसकंटिन्यूअस है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी 2,3। द करेक्ट आंसर विल बी 2,3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सही जवाब हो जाएगा 2,3 के बराबर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ना देखने में, क्योंकि इसको डिफाइन करना था। जब आपने डिफाइन कर लिया उसके बाद तो आसान है, और जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है डेफिनेटली उन पॉइंट्स पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? सी आंसर इसका करेक्ट हो गया। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let GIF denotes the greatest integer then the number of points at which the function this is non-differentiable in the interval -20 to 20। सबसे पहले fx को देखो, fx क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 4 इंटू मॉड के अंदर 2x प्लस 3 प्लस का 9 टाइम्स GIF x प्लस 1/2। मैं यहां से 20 को बाहर निकाल सकता हूं, तो -12 टाइम्स GIF x और माइनस का 240 हम इसको लिख सकते हैं। देखो GIF कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? जहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। भाई ये तो सीधी सी बात है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अगर मैं GIF की बात करूं तो GIF को प्रॉब्लम कहां पे होती है? GIF को प्रॉब्लम होगी इंटीजर्स पे। तो आप देखिए -20 से 20 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? GIF को कहां पे प्रॉब्लम होगी इसको? तो कितने पॉइंट्स आएंगे? -19 आएगा, -18 आएगा, -17 आएगा, चलता जाएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर से लास्ट में 18 आएगा और 19 आएगा। ये सारे इंटीजर पॉइंट्स होंगे जहां पे GIF को दिक्कत होगी। ये टोटल कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? इधर 19, इधर 19 और एक बीच में 0, तो कितना हो जाएगा? 39 पॉइंट्स आएंगे टोटल मिला के। इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, इन सारे पॉइंट्स पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। प्लस ये मॉड लिखा हुआ है, मॉड कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? जहां पे वो 0 होता है, यानी एक पॉइंट मेरे पास x बराबर -3/2 भी आ जाएगा। तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए? 39 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 40 पॉइंट्स। तो 40 पॉइंट्स तो मुझे यहां से डायरेक्टली मिल गए, 40 पॉइंट्स तो डायरेक्टली मिल गए। अब बात आती है इस GIF की, इसमें क्या होगा? इस GIF की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ। सही बात है, ये जहां पे इंटीजर बनेगा वहां पे भी प्रॉब्लम होगी। ये कहां इंटीजर बनेगा बताओ? भाई x का वैल्यू -20 से लेके +20 तक जा रहा है। सही बात है सर। तो x प्लस हाफ का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? x प्लस हाफ का वैल्यू जाएगा -20 प्लस हाफ से लेके 20 प्लस हाफ तक। सही बात है। तो यह आ जाएगा -39/2 से लेके x प्लस हाफ का वैल्यू कहां तक जाएगा? ये 41/2 तक जाएगा। तो हमें यहां पे काउंट करने पड़ेंगे कितने इंटीजर आएंगे। भाई ये कितना हो जाएगा? -19.5 x प्लस 1/2 से लेके ये कितना जाएगा? 20.5 तक। तो अगर आप यहां पे काउंट करना चाहोगे कितने इंटीजर आएंगे, तो -19 से स्टार्ट करो, -19 -18 चलता जाएगा, फिर -1 -1। देखो x की अलग वैल्यू बनेगी, ध्यान रखना, 0 भी आएगा यहां पे, आप ओवर काउंट नहीं कर रहे हो उसको, ध्यान रखना। और 1 से लेके कहां तक? 20 तक। तो 20 ये हो गए और 20 ये हो गए, तो टोटल मिला के 40 पॉइंट्स हमें यहां से मिल गए। भाई किसी बच्चे के मन में अगर ये डाउट चल रहा हो तो सर ये 0 कैसे हो गया? x प्लस 1/2 0 हुआ है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पे आप इस बात को समझिए कि यहां पे क्या हो रहा है कि हमें देखना है इसके बीच में ये इंटीजर कब बन रहा है, तो किस किस वैल्यू पे बन रहा है। तो x की वैल्यू जब x प्लस 1/2 जब 0 होगा तब बनेगा, मतलब x प्लस 1/2 बराबर 0, यानी x बराबर -हाफ पे इंटीजर बनेगा। यहां पे x बराबर 0 एक अलग चीज थी, यहां तो x डायरेक्टली 0 मिल रहा था, यहां पे x का वैल्यू -हाफ मिल रहा है। तो इस 0 को लेके कंफ्यूज मत होना कि अपन ने ओवर काउंट कर लिया, वो ओवर काउंट नहीं हुआ है। आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेगी ना। देखिए x प्लस 1 का वैल्यू -19 आएगा तो एक अलग x का वैल्यू मिलेगा जिसपे इंटीजर बनेगा, जैसे -39/2 -37/2, तो ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। क्लियर एवरीवन? इस बात का ध्यान रखना, ये 0 और ये 0 ओवर काउंट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि x प्लस 1/2 को आपने 0 पुट किया तो x का वैल्यू -हाफ के बराबर आया, यानी ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है। तो टोटल मिला के 39 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स तो यहां से मिल रहे थे। यहां पे जरा काउंट कर लो कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। इफ वी काउंट इट हाउ मेनी पॉइंट्स वी आर गेटिंग, यहां पे तो 39 पॉइंट्स हो गए, -19 से -1 तक कितने हो गए? 19 पॉइंट्स हो गए, ये भी 19 पॉइंट हो गए, 39 ही हो गया, एक ये 40 हो गया। जरा चेक कीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। -19.5 से लेके और ये 20.5 तक जा रहा है, तो -19 -18 से लेके -1, ठीक है, एक मिनट,
तो -19 पॉइंट तो यहां पे हो गए, प्लस एक ये 0 हो गया और एक 20 पॉइंट्स हो गए। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, प्लीज चेक, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। अगर मैं यहां से बात करूं आपसे तो -1/2 तो टोटल मिला के हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? यहां से 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक मिनट, x का वैल्यू -20 से 20 के बीच में था, x प्लस हाफ का वैल्यू, ओ हो, यहां माइनस दोनों तरफ ऐड किया हाफ, -39/2। -39/2 का मतलब कितना हो गया ये देखो, ये हो जाएगा आपके पास 1 टाइम्स कैंसिल होगा, दिस इज 1, दिस इज 19, तो हमारे पास 19 बचेगा, तो 9 बार जाएगा क्योंकि 18 है, तो 19.5 चला गया यहाँ पे। तो -19.5 से लेके 20.5 तक, तो देखो 20 आ गया, फिर एक 19 आएगा, वहां से लेके 1, बीच में 0, और x का वैल्यू -1/2 कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा ना? प्लीज चेक कर लेना, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो हो सकता है रिपीट कर रहा हूं। यहां पे x प्लस हाफ अगर -1 होता है, x प्लस हाफ का वैल्यू अगर -1 होता है तो क्या होगा? देखिए x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू -3/2 आप पहले ही ले चुके हो, तो ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टोटल मिला के 40 पॉइंट्स नहीं आएंगे, यहाँ पे टोटल मिला के कितने पॉइंट्स आएंगे? 39 पॉइंट्स आएंगे। रिमेंबर, ये गलती होने के चांसेस थे, यहाँ पे टोटल मिला के 39 पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि जब x प्लस हाफ का वैल्यू -1 के बराबर होगा तो x का वैल्यू -3/2 आएगा। क्लियर? तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? दैट विल बी 40 प्लस का 39, दैट विल गिव यू 79। तो फाइनल आंसर विल बी 79। टोटल मिला के 79 पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा सवाल था, अलग अलग तरीके से आपको देखना था, सवाल सॉल्व हो जाना था। जेईई मेंस 2023 का सवाल है। एक फंक्शन डिफाइन है fx बराबर x इंटू GIF(x) -2 से 0 के बीच में। साफ पता लग रहा है कि हमें करना क्या है, राइट, कि हमें इसको ब्रेक करना है। ऑब्वियसली बात है, GIF आ रहा है तो ब्रेक करना है। तो सबसे पहले ब्रेकिंग का काम कर लेते हैं। और पूछा है क्या कि मॉड ऑफ fx नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, तो m का वैल्यू कितना आएगा और n का वैल्यू कितना आएगा? समझ रहे हैं बात को? m और n आर द नंबर ऑफ पॉइंट्स जिस पर कंटिन्यूअस नहीं है और डिफरेंशिएबल नहीं है, तो m प्लस n का वैल्यू हमें बताना है। पहले fx को डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं fx की बात करूं यहां पे तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले -2 से लेके -1 तक देख लीजिए, फिर -1 से 0 तक देख लीजिए, राइट, फिर 0 से लेके, यहां भी GIF आ रहा है तो 0 से लेके फिर 1 तक देख लीजिए, और फिर 1 से लेके 2 तक देख लीजिए। सही बात है। अगर -2 से -1 की बीच की बात करूंगा तो GIF का वैल्यू -2 आएगा, यानी ये माइनस का 2x बन जाएगा। सही बात है सर। -1 से 0 की बात करूंगा तो -1 से 0 के बीच में इसका GIF -1 आएगा तो ये -x हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में इसका GIF 0 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1 से 2 के बीच में इसका GIF 1 आएगा तो ये x -1 हो जाएगा। बस ये पूरा आपका fx है। अगर ये पूरा आपका fx है तो मॉड ऑफ fx निकालना है। तो आप एक काम करो, fx का ग्राफ बना लो पहले। अगर आपने fx का ग्राफ बना लिया तो सवाल वैसे ही खत्म हो जाएगा, बस मॉड लगाना है तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे पहले बनाते हैं -2 से, पहले देखते हैं 0 से 1 के बीच में। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। 0 से 1 के बीच में क्या होगा? 0 पे 0 मिल रहा है, राइट सर, 0 पे 0 मिल रहा है, और 0 से 1 के बीच में 0 है, 1 पे ओपन है, ठीक है। फिर आपको 1 पे क्या मिल रहा है? ये 0, यानी यहां से स्टार्ट होगा। लाइन है आपकी x -1, दिस इज y इज इक्वल टू x -1, तो y बराबर x -1, स्लोप पॉजिटिव है, और x को 0 पुट करके तो y -1 है, y को 0 पुट करके तो x 1 है, तो लाइन इस तरह से जाएगी 1 से 2 के बीच में। और 2 पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका? निकालना ही नहीं है, 2 पे ओपन है। समझ गए बात को? 2 पे ओपन है। आगे बढ़ते, ये ग्राफ इतना सा बनाया भी है ना, इतना सा पोर्शन हमने बनाया, हमने 0 से 2 के बीच का बताया। अब -1 से 0 आते हैं। -1 से 0 के बीच में y बराबर -x है, y बराबर -x है। आर गेटिंग माय पॉइंट? y बराबर -x है, तो y बराबर -x ऐसी लाइन आएगी, दिस इज y इज इक्वल टू -x। ओके सर, और -1 पे इसका वैल्यू कितना मिल रहा है? -1 पे वैल्यू इसका 1 मिल रहा है, सही बात है, और -1 पे इसका वैल्यू 1 मिल रहा है, ठीक है सर। और यहां पे -1 पे इसका वैल्यू 2 मिल रहा है, y बराबर -2x है। -2x थोड़ी सी ऊपर होगी लाइन, इस तरह से आ रही होगी, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो ये लाइन कैसी आएगी? ओपन रहेगा यहां पे, ठीक है। अब एक काम करो, यहां पे इक्वालिटी लगा लो और यहां से हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां से इक्वालिटी हटा लो, हालांकि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -1 पे इसका वैल्यू 1 मिल रहा था,
और इस पे -1 पे इसका वैल्यू लगभग कितना आएगा, मतलब 2 आएगा, तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा इसका ग्राफ। और यहाँ पे -1 से -2 की बात कर रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, लाइन -2 से -1 के बीच में। तो ये ग्राफ है आपका, राइट। अब ये जो ग्राफ आपके सामने आ रहा है, मॉड ऑफ एफ बनाना है, तो मॉड ऑफ एफ बनाना है तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसी का ग्राफ लिखा हुआ है। इसका मॉड भी लोगे तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा। मॉड का मतलब होता है जैसे जो बिलो पोर्शन आता है एक्स एक्सिस के बिलो, उसको पलट के हम ऊपर बना देते हैं, पर यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसी ग्राफ में आपको चेक करना है कहां कहां पे प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो एक बात करो कि ये कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 है ना। -1 पे ये क्या है बेटा, -1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर एवरीवन, -1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ ब्रेक हो गया। और अगर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो -1 पे तो होगी सही, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी -1 पे तो होगी होगी, और 0 पे होगी और 1 पे होगी, क्योंकि शार्प कॉर्नर मिल रहा है, क्योंकि शार्प कॉर्नर मिल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि शार्प कॉर्नर मिल रहा है आपको, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर 4 के बराबर आएगा। समझ में आया 4 आंसर क्यों आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है, इसमें तो डिसकंटिन्यूटी की वजह से, और यहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है, यहां पे भी शार्प कॉर्नर आ रहा है। क्लियर एवरीवन, तो डिसकंटिन्यूअस होगा -1 पे, नॉन डिफरेंशिएबल होगा -1, 0 और 1 पे, तो m प्लस n का टोटल वैल्यू आ जाएगा 4 के बराबर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है डेरिवेटिव एंड कंटिन्यूटी बेस्ड ऑन थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल क्या है, द फंक्शन एफ एक्स 2020 में पूछा हुआ था, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और 1/2 मॉड ऑफ एक्स -1 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहला काम क्या है यार, डिफाइन कर लो इसको। अब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है π/4 प्लस का tan इनवर्स ऑफ एक्स जब मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, और क्या लिखा हुआ है मॉड एक्स -1 जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है, हाफ मॉड एक्स -1, हाफ दिस इज मॉड एक्स -1 जब मॉड एक्स 1 से बड़ा है। ठीक है, इसको डिफाइन कर लीजिए आप। अब डिफाइन भी कैसे करेंगे, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ये तो π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स रहेगा जब x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में। मॉड x 1 से बड़ा है, तो यहां पे इसको ब्रेक कैसे करोगे, एक इंटरवल तो ले लो कि x का वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, और एक वैल्यू ले लो -इन्फिनिटी से लेके 1 तक आ रहा है, -1 तक आ रहा है। क्लियर एवरीवन, ये बात सबको समझ में आती है। मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। जी सर, 1 से इन्फिनिटी में मॉड पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आ जाएगा x -1 डिवाइडेड बाय 2, और नेगेटिव नंबर के लिए मॉड नेगेटिव खुलेगा तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस विल बी x प्लस, या नेगेटिव में ही लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव में ही लिख लो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -x -1 डिवाइडेड बाय 2। ओके सर, क्या करें सर बताइए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इसका ग्राफ बना लो। अगर आपने ग्राफ बना लिया तो सारी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी, कंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी सब कुछ दिख जाएगा। सर इसका ग्राफ बनेगा कैसे, बताते, एक मिनट। अगर मैं आपसे tan इनवर्स x के ग्राफ की बात करूं तो कैसा बनता है, सुपरमैन टाइप बनता है इस टाइप से, नहीं सॉरी, ठीक है, एक मिनट गड़बड़ हो रही है कुछ, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे -1 से 1 में बनाना है, तो -1 से 1 में अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ये आपका -1 वाला पॉइंट है और ये आपका +1 वाला पॉइंट है। अगर मैं x को -1 रखता हूं तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ -1 दैट इज -π/4 0 मिल जाएगा इस जगह पे। ठीक है सर, और अगर मैं 1 पुट करता हूं tan इनवर्स 1 तो π/4 प्लस π/4 वो π/2 आ जाएगा, मतलब यहां पे कहीं पे π/2 आ जाएगा। तो ग्राफ क्या रहेगा, ग्राफ सेम ही रहेगा, बस इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज शिफ्ट हो जाएगा ना, कितने यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, π/4 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सुनिएगा बात ध्यान से, इसके बाद हमें क्या करना है देखते हैं। अब हमें लाइन बनानी है,
1 से लेके इंफिनिटी में, वो है y बराबर x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो जब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन कैसी बनेगी, देखिए स्लोप नेगेटिव है, स्लोप आपका नेगेटिव है, -1/2 है, और अगर मैं -1 की बात करूं तो फिर से ही 0 हो जाएगा, तो स्लोप नेगेटिव है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा आपके पास। तो ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहां पे पूछा गया था, जरा हम एक एक करके जवाब देते हैं उन बातों का। कंटिन्यूअस ऑन r-1 एंड डिफरेंशिएबल और r-, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम चेक ही कर लेते हैं ना, पहले एक चीज देखो यहां पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे है, पहले तो ये बताओ। नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है आपका -1 और 1 पे, ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस कहां पे आ रहा है, एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो जरा इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। आंसर इसका ए ऑप्शन दिया हुआ है, यानी डिसकंटिन्यूअस तो 1 पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन r एक्सेप्ट 1, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंशिएबल ऑन r एक्सेप्ट -1 और 1, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो -1 पे और 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है और 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफ बनाना ज्यादा आसान हुआ, सवाल सॉल्व हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, लेट k and m be positive real numbers such that the function is differentiable for all x greater than 0, then 8 times f dash x divided by f dash 1/8 हमें बताना। ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, देखते हैं। अगर ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले कंटिन्यूटी कंडीशन लगाओ। कंटिन्यूटी कंडीशन क्या है, 1 से छोटे पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 प्लस x की जगह 1 पुट करोगे तो √2 इनटू में k, और डेट विल बी इक्वल टू, यहां पे x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो m प्लस k स्क्वायर आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना, सही बात है सर। दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, दूसरा इक्वेशन देखेंगे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब मैं f डैश x निकालूंगा तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, देखते हैं इसका। ये आ जाएगा आपके पास 6x प्लस का k टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ट्वाइस ऑफ mx। ये कब है, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और ये कब है, जब x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है। तो 1 पे फिर से चेक करूंगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो 1 पे अगर हम बोलें तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो 6 प्लस k डिवाइडेड बाय x की जगह 1 पुट करने से ये 2√2 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू 2m। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम k और m का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यह आ जाएगा 6 प्लस k डिवाइडेड बाय 2√2, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। m का वैल्यू आएगा 3 प्लस √2k माइनस k स्क्वायर, √2k माइनस का k स्क्वायर, ठीक है सर। तो यह जाएगा 12√2 प्लस का k, दैट इज इक्वल टू 4√2 इंटू में 3 प्लस √2k और माइनस का k स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस तो 12√2 प्लस का k दैट विल बी इक्वल टू 12√2 प्लस का 8k और माइनस का 4√2, दिस विल बी k स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ये आपको मिल जाएगा 7k इज इक्वल टू 4√2k स्क्वायर। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, एक तो एक k का वैल्यू 0 आएगा और एक k का वैल्यू आएगा 7 डिवाइडेड बाय 4√2। एज यू कैन सी k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज k और m का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है, तो k 0 नहीं हो सकता, दैट विल बी रिजेक्टेड। तो k का वैल्यू आ गया 7 डिवाइडेड बाय 4√2, ठीक है सर। तो k का वैल्यू अगर 7 डिवाइडेड बाय 4√2 आ गया तो m का वैल्यू कितना आएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो 6 कहां से देख ले, कहीं से भी देख लो, 6 प्लस 1/2√2 इंटू k का वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं, k का वैल्यू 7/4√2, 7/4√2 ये k का वैल्यू हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 7/16 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा। ये हो जाएगा 96 प्लस 7, वो हो जाएगा 103 अपॉन नीचे, तो m का वैल्यू आ जाएगा 103 डिवाइडेड बाय 32। ये m का वैल्यू आ गया और ये k का वैल्यू आ गया 7 डिवाइड बाय 4√2। अब हमसे पूछा क्या है ये जरा देखते हैं। f डैश ऑफ 8 पूछा है। f डैश ऑफ 8 का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया 8 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 8 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1/8। f डैश 8 कहां से मिलेगा आपको बच्चों, देखिए f डैश 8 का मतलब इस वाली डेफिनेशन से मिलेगा। f डैश 8 का मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये ट्वाइस ऑफ mx आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mx,
और उसका 8 टाइम्स, क्योंकि 8 लिखा हुआ है बाहर, डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ 1/8। एफ डैश ऑफ 1/8 का मतलब ये आपका एफ एक्स है, 1/8 निकालना है क्योंकि 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में ही 1/8 आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, ये आएगा आपके पास कितना, 6x प्लस का k टाइम्स 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 1। मतलब अभी मैं केवल x का वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं, कितना आ जाएगा 6x प्लस का k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट x प्लस 1। ठीक है सर, x का वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा, x का वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 16m इंटू में 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय यहां पे हो जाएगा 6 इंटू एक्स की जगह 1/8 पुट कर देंगे, प्लस का k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x की जगह 1/8 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू एम का वैल्यू 103 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 6/8 प्लस का k का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4√2, 2 तो है ही सही ऑलरेडी, और ये हो जाएगा 9/8, यानी यहां पे 3 आएगा और ऊपर 2√2 चला जाएगा। ठीक है, ये 2 बार कैंसिल हो गया, ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 103 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा वो देखना है हमें, ये आ जाएगा 6/8, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना करें इसको, 2√2 से 2√2 कैंसिल, ये हो जाएगा 7/12, राइट। तो इसको एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएगा 103 इंटू 4 इंटू 12 इंटू 2 डिवाइड बाय नीचे बनेगा 18 प्लस 14, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 14 बनेगा, ये 18 बनेगा, तो 18 और प्लस का 14 ये कितना हो जाएगा, 32 बन जाएगा ये, दिस विल बी 32। फिर ये 8 बार कैंसिल होगा, फिर ये 4 बार कैंसिल होगा, फिर ये 3 बार कैंसिल होगा, 103 इंटू 3 हो जाएगा 309 के बराबर, एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, देखो कैलकुलेशन था, है ना, कैलकुलेशन तो था पर सवाल इजी था, है ना। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं कि एम और के का वैल्यू निकालो सबसे पहले, उसके बाद फिर कई बच्चे के का वैल्यू 0 भी ले लेते हैं, इस बात को ध्यान नहीं रखते कि के और एम का वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है, राइट। तो ये सवाल सॉल्व हो गया हैप्पीली, 309 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एंड जी बी टू फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, देन जी ऑफ एफ इज, यहाँ पे आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना। जेईई मेंस 2023 का सवाल है, जी ऑफ एफ एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं जी ऑफ एफ एक्स की आपसे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ध्यान से देखो, जब तक जी ऑफ एफ एक्स निकलेगा तब तक हम बात नहीं कर सकते। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, देखिए हम लोग जी के अंदर एफ एक्स पुट करेंगे, जी के अंदर एफ एक्स पुट करेंगे, यानी एफ एक्स पुट करेंगे तो सबसे पहले एक्स प्लस 1 पुट करेंगे उसकी जगह पे, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 आपका नेगेटिव होना चाहिए और साथ के साथ एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए। कंटिन्यूटी में सिखाया था कैसे कंपोजिशन निकाला जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे दूसरी डेफिनेशन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, वो भी पुट करेंगे, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस का 1, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 भी आपका नेगेटिव होना चाहिए और साथ के साथ एक्स भी नेगेटिव होना चाहिए। ये दोनों डेफिनेशन हमें मिल गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पे 1 लिखा हुआ है तो x प्लस 1 तो वो तो 1 ही आएगा, बट x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। इन बातों का तो ध्यान रखना ही रखना है आपको। ये 1 कब बनेगा? फिर अगर बात करें मॉड ऑफ x माइनस 1 तो रहेगा तो 1 ही, क्योंकि वहां x आ ही नहीं रहा, बट इन बातों का ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी मॉड ऑफ x माइनस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और साथ के साथ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मैं सही कर रहा हूं? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। हमने सबसे पहले क्या किया, x प्लस 1 को पुट किया इस जगह पे, तो x प्लस 1 प्लस 1, तो x प्लस 1 नेगेटिव होना चाहिए और x नेगेटिव है। फिर हमने मॉड ऑफ x माइनस 1 पुट किया यहाँ पे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 नेगेटिव होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। यहाँ गड़बड़ हो गया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए यहाँ पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है सर। और यहाँ पे क्या होगा लास्ट वाले में, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन सबके इंटरवल्स निकालने पड़ेंगे हमें, तभी तो हमारा कंपोजिशन बनेगा। तो पहला डेफिनेशन तो हमारे पास क्या हो गया, मैं दोबारा लिख दूं, अगर इनका इंटरवल देखोगे, अगर डोमेन्स को देखें वापस से, तो डोमेन्स को वापस से देखेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 से छोटा है, x का वैल्यू -1 से छोटा है और x का वैल्यू 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है, तो अल्टीमेटली -1 से छोटा है,
यानी x का वैल्यू -1 से छोटा है, उस केस में डेफिनेशन आएगी x+2, राइट? दिस विल बी x+2। मॉड ऑफ x-1 नेगेटिव है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो यहां से तो कोई इंटरवल ही नहीं मिलेगा, यानी यहां से कोई डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे डेफिनेशन क्या होगी? x-1 से बड़ा या बराबर है। देखो x का वैल्यू -1 के बराबर है या बड़ा है, और x का वैल्यू 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है ओपन, तो -1 से 0, तो x का वैल्यू -1 से 0 तक जा रहा है, तो -1 से 0 के बीच में तो ये 1 आएगा, ठीक है? यहां देखो कि मॉड ऑफ x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? और मतलब यहां से मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो क्या होगा? हर रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, और ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहां पे भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, उस केस के लिए 1 होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो g ऑफ fx आपको क्या मिल रहा है? g ऑफ fx के बारे में हम बात करें तो g ऑफ fx आपको मिल रहा है x+2, और एक मिल रहा है आपको 1। x+2 आपको कब मिल रहा है देख लेते हैं। x+2 आपको मिल रहा है जब x का वैल्यू -1 से छोटा है, जब x का वैल्यू -1 से छोटा है। और 1 कब मिल रहा है? 1 मिल रहा है -1 से 0 और 0 से इंफिनिटी। तो क्या मैं -1 से इंफिनिटी लिख दूं सीधा? क्या मैं x का वैल्यू -1 से इंफिनिटी लिख दूं सीधा? सही बात है। अब हमें क्या क्या चेक करना है g ऑफ fx का, जरा देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल एवरीवन, कंटीन्यूअस एवरीवन, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, कंटीन्यूअस एवरीवन, नॉट डिफरेंशिएबल। तो भैया सीधी सी बात है, आप एक बात चेक कर लो। अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो -1 से छोटा अगर यहां पुट करोगे तो 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो 1 पे कंटिन्यूअस है ना? कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने तो डिफरेंशिएट कर लो भाई, ये 1 आएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल आएगा -1 पे। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। तो चला ऑप्शन चेक करते हैं। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ना, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्जैक्टली 1 पॉइंट, ये सही हो रहा है। नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, कंटिन्यूअस सब जगह पे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये गलत हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं बोला उसने, कंटिन्यूअस तो सब जगह है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं। यहाँ पे एक्जैक्टली एक पॉइंट जो बोला हुआ है ना वो 1 नहीं है। वो कौन सा पॉइंट है जहां पे बात कर रहे हैं? वो -1 की बात कर रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, 1 नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी के बराबर हो जाएगा। व्हाट विल बी बी ऑप्शन? कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एक्जैक्टली एट 1 पॉइंट। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? ये अगला सवाल है। लेट GIF डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, 2 प्लस x प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में जा रहा है। Let m be the number of points in 0 to 2 where f is not continuous and n be the number of points where f is not differentiable। तो m plus n का होल स्क्वायर प्लस 2 बताना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। एक फंक्शन को hx बोल देते हैं। hx बच्चों क्या दिखा हुआ है? 1 प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको 0 से 2 में अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा तुम बताओ? सबसे पहले ले लो 0 से 1 के बीच में, फिर ले लो 1 से 2 के बीच में। भाई 0 से 2 में ही तो बात करनी है। फिर ले लो 1 से 2 के बीच में। पहले 0 से 1 के बीच में ले लिया, फिर 1 से 2 के बीच में ले लिया। बट एक बार प्रॉब्लम है, x बराबर 2 पे अलग से चेक करना पड़ेगा। एम आई राइट? x बराबर 2 पे अलग से चेक करना पड़ेगा क्योंकि GIF आ रहा है यहाँ पे। x बराबर 2 पे अलग से चेक करना पड़ेगा। 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। और सिमिलरली 2 पे क्या होगा? 2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा और 2 4 प्लस 1 5। ये पहला डेफिनेशन आया 0 से 1 में ये। फिर उसके बाद अब दूसरा डेफिनेशन क्या है? उसको gx बोल देते हैं। gx आपका कितना है? gx आपका x प्लस 2 हो जाएगा। एक फंक्शन और बोल देते हैं rx, वो लिखा हुआ है x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको डिफाइन कर लेते हैं। अगर इसको डिफाइन करोगे आप 0 से 2 में तो सिंपल वही केस, x का वैल्यू 0 से लेके 1, x का वैल्यू 1 से लेके 2 और x बराबर 2 पे अलग से देखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? अगर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, यानी हमें x मिलेगा। x का वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x प्लस 2 आ जाएगा और x बराबर 2 पे ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 प्लस 6 आ जाएगा। ये तीनों हमने डिफाइन किया। इसमें अब मैक्सिमम बताना है आपको, मैक्सिमम कितना आएगा। इसमें आपको मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम कितना आएगा प्यारे बच्चों। तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, जरा ग्राफ यहीं पे बना के देख लें क्या होने वाला है।
सबसे पहले 0 से 1 के बीच की बात करते हैं। 0 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है, और 1 से 2 है, और फिर x बराबर 2 है। ठीक है, 0 से 1 में y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1, पहले इसको प्लॉट कर रहे हैं। y बराबर x प्लस 1, तो y बराबर x प्लस 1 कैसा बनेगा? x बराबर 1 पे 2 आ जाएगा, और x बराबर 0 पे 1 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना बात को? y बराबर x प्लस 1 कैसा ग्राफ बनेगा भाई? 0 पे वैल्यू कितना आ रहा है इसका? 1, और 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 2, और स्लोप पॉजिटिव है इस तरीके से। 1 से 2 के बीच में x प्लस 2, तो x बराबर 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3। x बराबर 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 3 के बराबर। x बराबर 1 पे इसका वैल्यू 3 के बराबर आ रहा है, और ठीक है 3 से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा। 1 पे इसका वैल्यू 2 आ रहा था, 3 से स्टार्ट होगा यहां से, स्लोप पॉजिटिव है, और 2 पे वैल्यू नहीं पता, 2 पे वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा। मैं इसको हटा दूं फिलहाल के लिए, इरेज कर दूं इस फंक्शन को, आपको पता ही हमने क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, और 2 पे जो वैल्यू आ जाएगा वो 5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 पे वैल्यू 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे वैल्यू 5 आ जाएगा। ठीक है सर, ये आपने ग्राफ बना दिया सर। नेक्स्ट बनाएंगे हम x प्लस 2 का। x प्लस 2 तो ओवरऑल बनेगा, x प्लस 2 ओवरऑल बनेगा, एक ग्राफ ओवरऑल बनेगा। ओवरऑल मतलब अलग कलर से हम बना दें, ओवरऑल ग्राफ बनेगा। एक ध्यान रखना, x प्लस 2 का मतलब y को 0 तो x माइनस 2, तो ये जो लाइन है ये ओवरऑल लाइन x प्लस 2 वाली लाइन है, ये चलती जाएगी ऐसे। ठीक है, एक ग्राफ आपका x प्लस 2 है, y बराबर x प्लस 2। अगले ग्राफ की तरफ आते हैं, उसको अलग से बना लेते हैं। लेट्स यूज दिस। जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में y बराबर x, 0 से 1 के बीच में y बराबर x, तो 0 पे 0, x पे 1 पे 1, तो y बराबर x लाइन ऐसी आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है सर, और 1 से 2 के बीच में x प्लस 2, 1 से 2 के बीच में x प्लस 2 ही रहेगा, तो ब्लू वाली लाइन इस जगह पे भी रहेगी, मतलब ब्लू वाली लाइन इस जगह पे भी रहेगी, x प्लस 2 इस पे भी रहेगी। 1 से 2 के बीच में x प्लस 2 ही रहेगा वो, और 2 पे 6 आ जाएगा वो, 2 पे 6 आ जाएगा मतलब यहां पे। अब इस पूरे पोर्शन में 0 से 2 में हमें मैक्सिमम देखना है, ध्यान रखना है ना, ये बात ध्यान रखना, पूरे पोर्शन में हमें मैक्सिमम देखना है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 0 से लेके 2 ओपन में x प्लस 2 ही रहेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? 0 से लेके अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 2 ओपन में जो आपका ग्राफ बना ना मैक्सिमम वाला, वो x प्लस 2 ही रहेगा, और x बराबर 2 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। यही आपका कंप्लीट ग्राफ है मैक्सिमम उसका। आपको बात समझ में आ रही है? दोबारा दिखाता हूं मैं आपको। अब इस ग्राफ को देखिए कि मुझे 0 से 2 में देखना है और मैक्सिमम देखना है, तो 0 से 2 में मैक्सिमम इतना पोर्शन है, ये वाला। 2 की बात नहीं कर रहा हूं, 0 पे मैक्सिमम इतना आ रहा है, 2 पे ओपन करेंगे तो 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम और 2 पे जाके वो 6 हो गया। तो यही आपका फाइनल जो भी है ग्राफ यही है। अब बात ये आती है कि ये 2 से छोटे पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 2 से बड़े पे इसका अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्यों हो गया डिसकंटिन्यूअस x बराबर 2 पे? क्योंकि 2 से छोटे पे वैल्यू 4 आ रहा है और 2 पे 6 आ रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस तो वैसे भी हो गया। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा बताओ भाई? डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल तो हो ही गया, सही बात है। एक मिनट, कुछ गलती हुआ यहाँ पे। n be the number of points in 0 से 2 where f is non differentiable then m plus n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि फंक्शन 0 से 2 के बीच में है तो x प्लस 2 ही रहेगा। ठीक है सर, 0 से 2 के बीच में x प्लस 2 रहेगा, चलेगा, और 2 पे वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 से 2 बताया। अच्छा, ओपन ब्रैकेट बोला उसने। एन विद वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 से 2 ओपन बताना ना, तो 0 से 2 में अगर ओपन की बात करूं मैं, 0 से 2 ओपन वेयर इज नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, 0 से 2 में कहीं दिक्कत है क्या? ये सोचो, 0 से 2 में कहीं दिक्कत है क्या? where f is not continuous and number of points where f is not differentiable। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पे कंटिन्यूअस है, मैंने डेफिनेशन सही लिखी ना, चेक कर लें एक बार।
तो बच्चों यहाँ पे 0 से 2 की बात चल रही है ना, एक मिनट में क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लूं। हमने सब कुछ सही सॉल्व किया। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स इन 0 से 2 में तो कंटिन्यूटी के चेक किया है, डिसकंटिन्यूटी के, और 0 से 2 ओपन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। सॉरी मैंने ये नहीं पढ़ा। तो अगर आप बात करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस तो x बराबर 2 होगा, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 में चेक करना है। और नॉन डिफरेंशिएबल की बात करें तो नॉन डिफरेंशिएबल एक भी पॉइंट नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं आएगा, नो पॉइंट, बिकॉज ओपन ब्रैकेट 0 से 2 की बात करें तो ओपन से 0 to 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m का वैल्यू तो 1 हो गया और n का वैल्यू 0 हो गया। तो हमें वैल्यू निकालना था आई थिंक m प्लस n का होल स्क्वायर और प्लस का 2। तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 2, दैट विल गिव यू व्हाट 3। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर आएगा वो 3 के बराबर आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो अपन ने ये नहीं देखा था कि क्लोज ब्रैकेट 0 से 2 में निकालना है डिसकंटिन्यूटी, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ओपन 0 से 2 में निकालनी है, राइट? चलिए, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। बस ये हमारा आखिरी सवाल था आज का सेशन का। तो मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो जिद पर अड़ने का टाइम आ चुका है बच्चों, एग्जाम बिल्कुल करीब है आपके, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।